Hello students, welcome to the class. Today we will start with the chapter number 1 of our English Grammar Book 4. The name of the chapter is The Sentence and Its Kinds. So let's start the chapter. Chapter number 1, The Sentence and Its Kinds. Read and understand. पढ़ते हैं और समझते हैं. Amit eats food, birds are flying, a cow is grazing in the field. The above groups of words are making their sense, hence these are sentences. जो ऊपर आपने अभी ग्रुप ऑफ वर्ड्स देखे उनका कोई मीनिंग है, मतलब उनको पढ़ के आपको पता चल रहा है कि ये कोई सेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, ये कोई मीनिंग हमें दे रहे हैं, तो इसलिए इनको हम क्या कहेंगे? सेंटेंसेस. इफ वी राइट दीज वर्ड्स इन द फॉलोइंग वे, अगर हम इन्हीं वर्ड्स को इस तरीके से लिखें, food eats Amit, flying are birds, grazing the in a cow field is. Now these groups of words are not making their sense because these words are not written in proper order, so these are not sentences. अब ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं ये कोई सेंस नहीं दे रहे. क्यों? क्योंकि ये एक प्रॉपर ऑर्डर में नहीं लिखे हैं, तो अब हम इनको सेंटेंसेस नहीं कहेंगे. Thus we can say a group of words which makes its sense is called the sentence. वर्ड्स का वो ग्रुप जो एक प्रॉपर सेंस हमें देता है उसे हम कहते हैं सेंटेंस. पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस. सेंटेंस के क्या पार्ट्स होते हैं? कितने पार्ट्स होते हैं? अ सेंटेंस इज मेड अप ऑफ टू मेन पार्ट्स, द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट. सेंटेंस के दो मेन पार्ट्स होते हैं, एक सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट. स्टडी द फॉलोइंग टेबल. यहाँ पर एक टेबल गिवन है, वो हम देखते हैं. ये सब्जेक्ट कॉलम है और ये प्रेडिकेट कॉलम है. फर्स्ट सेंटेंस है डॉग्स आर बार्किंग. अब यहाँ पर डॉग सब्जेक्ट है और आर बार्किंग प्रेडिकेट है. सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. तो यहाँ पर हम डॉग्स के बारे में बात कर रहे हैं तो डॉग सब्जेक्ट है, और डॉग्स के बारे में हम क्या बात कर रहे हैं वो प्रेडिकेट है. तो डॉग्स क्या कर रहे हैं? आर बार्किंग, भौंक रहे हैं, तो ये प्रेडिकेट हो गया. सेकंड सेंटेंस अमन. अमन सब्जेक्ट है, अमन के बारे में हम बात कर रहे हैं. क्या बात कर रहे हैं? अमन इज सिटिंग अंडर द ट्री, तो इज सिटिंग अंडर द ट्री प्रेडिकेट है. थर्ड द नर्स इन वाइट ड्रेस. यहाँ पर हम नर्स की बात कर रहे हैं जो वाइट ड्रेस में है. लुक्ड आफ्टर द पेशेंट्स. तो नर्स क्या कर रही है? नर्स पेशेंट्स का ध्यान रख रही है, तो ये प्रेडिकेट है. द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट में कंसिस्ट ऑफ वन वर्ड और सेवरल वर्ड्स एज सीन इन द अबव सेंटेंसेस. सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में एक वर्ड भी हो सकता है और एक से ज्यादा वर्ड भी हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है हमारे सेंटेंस पर. Thus, we can say the subject is a word or words about which something is said. Subject वो word या वो group of words होता है जिसके बारे में कोई बात कही गई है. The predicate is a word or words say something about the subject. Predicate वो word या वो words होते हैं जो बात subject के बारे में कही गई है. अब हम पढ़ते हैं kinds of sentences. The sentences are of four types. सेंटेंसेस 4 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट डिक्लेरेटिव और एसर्टिव सेंटेंस. पहला टाइप है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जिन्हें हम एसर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं. अ सेंटेंस दैट सेज और डिक्लेयर समथिंग इज कॉल्ड डिक्लेरेटिव और एसर्टिव सेंटेंस. सच सेंटेंसेस एंड विद फुल स्टॉप. एग्जाम्पल्स: आई लाइक एप्पल्स, अन्या इज माई एल्डर सिस्टर, अमित इज वेरी इंटेलिजेंट. जब हम कोई सिंपल सी स्टेटमेंट कहते हैं तो वो कहलाती है डिक्लेरेटिव या एसर्टिव सेंटेंस. जो भी डिक्लेरेटिव और एसर्टिव सेंटेंस होते हैं वो हमेशा एंड किससे होते हैं? फुल स्टॉप से, मतलब उनके लास्ट में हमेशा फुल स्टॉप लगता है. जैसे सिंपल सी स्टेटमेंट है आई लाइक एप्पल, मुझे एप्पल पसंद है. सिंपल सी बात कही है अन्या इज माई एल्डर सिस्टर, अन्या मेरी एल्डर सिस्टर है. तो इस तरीके के सेंटेंसेस होते हैं डिक्लेरेटिव, जिन्हें हम एसर्टिव भी कहते हैं. सेकेंड काइंड है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. अ सेंटेंस दैट आस्क्स अ क्वेश्चन इज कॉल्ड द इंटेरोगेटिव सेंटेंस. सच सेंटेंसेस एंड विद द क्वेश्चन मार्क पूछा जाता है उन्हें हम कहते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस, और जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनके लास्ट में हमेशा क्वेश्चन मार्क लगता है. एग्जाम्पल्स देखते हैं. व्हाट इज योर फादर?
वेयर डू यू लिव, विल यू गो टू मार्केट। तो यहाँ पर तीनों ही सेंटेंसेस में क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाया है। थर्ड काइंड, imperative sentences. A sentence that expresses commands, makes requests, or gives advice is called the imperative sentence. Such sentences end with full stop. Imperative sentences वो होते हैं जब हम किसी को कोई कमांड देते हैं, कोई एडवाइस दे रहे होते हैं, कोई रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, तो इस तरीके के सेंटेंसेस होते हैं imperative सेंटेंसेस। और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस भी जब एंड हम करते हैं तो उनके लास्ट में भी हम फुल स्टॉप ही लगाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, हेल्प मी प्लीज, यहाँ पर हम एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं। डू नॉट टॉक, यहाँ पर हम एक कमांड दे रहे हैं। लिसन टू मी, यहाँ पर भी हम एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके के सेंटेंस होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट, फोर्थ, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. A sentence that expresses a strong sudden feeling of excitement, wonder, joy, shock, sorrow, etc. is called the exclamatory sentence. Such words or sentences end with a mark of exclamation. Examples: Hurrah, we have won the match. Alas, he is no more. What a beautiful rose. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो होते हैं जो सेंटेंस कोई फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं, चाहे वो खुशी की हो, चाहे वो दुख की हो, चाहे वो शॉक की हो, चाहे वो एक्साइटमेंट की हो। तो इस तरीके के सेंटेंसेस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। और जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं उसमें कुछ वर्ड्स के बाद या पूरे सेंटेंस के बाद हम कौन सा साइन लगाते हैं? एक्सक्लेमेशन साइन। जैसे हुर्रा, ये एक मतलब हम एक एक्सप्रेशन शो कर रहे हैं कि मतलब हमें खुशी हो रही है तो हम हुर्रा बोल रहे हैं, तो यहाँ पर हमने एक्सक्लेमेशन साइन लगाया। अलास, यहाँ पर हमें दुख हुआ तो यहाँ पर हमने एक्सक्लेमेशन साइन लगाया। व्हाट अ ब्यूटीफुल रोज, यहाँ पर हम किसी चीज की तारीफ कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं उसे देख के, तो यहाँ पर पूरे सेंटेंस के बाद हमने एक्सक्लेमेशन लगाया। नाउ फॉरगेट मी नोट, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स देख लेते हैं। अ सेंटेंस बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर, सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है। अ सेंटेंस मस्ट हैव अ मेन वर्ब, सेंटेंस में एक मेन वर्ब होती है। अ सेंटेंस एंड्स विद अ फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क। कोई भी सेंटेंस या तो फुल स्टॉप से एंड होगा या क्वेश्चन मार्क से या एक्सक्लेमेशन मार्क से। नाउ इट्स टाइम टू आंसर। ए, darken the correct option in the OMR sheet. OMR sheet में हम correct answer को mark करेंगे। First is a group of words which makes its sense is called the. वो words का ग्रुप जो एक सेंस हमें देता है, जिसकी एक सेंस होती है, उसे हम क्या कहते हैं? सेंटेंस। नेक्स्ट, what is said about the subject is called the. सब्जेक्ट के बारे में जो कहा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रेडिकेट। नेक्स्ट, an assertive sentence ends with a. assertive sentence किससे एंड होता है? फुल स्टॉप से। नेक्स्ट, an interrogative sentence ends with a. interrogative sentence किससे एंड होता है? क्वेश्चन मार्क से। नेक्स्ट, the exclamatory sentence ends with. exclamatory sentence किससे एंड होता है? फुल स्टॉप से भी होता है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन से भी होता है, बट यहां पर हम लिखेंगे mark of exclamation. Now B exercise, match the subjects with their suitable predicate. सब्जेक्ट दिए हैं और दूसरे कॉलम में प्रेडिकेट्स हैं, तो आपको बताना है कौन सा सब्जेक्ट किस प्रेडिकेट के साथ मैच होगा। फर्स्ट है hence. अब hence के साथ यहाँ पर कौन सा प्रेडिकेट जाएगा? hence lay eggs. hence अंडे देती हैं तो hence lay eggs. सेकेंड, एन एरोप्लेन. एरोप्लेन क्या करता है? फ्लाई करता है, तो एरोप्लेन फ्लाइज इन द एयर। देन ट्रेन्स. ट्रेन क्या करती है? ट्रेन रन ऑन रेल्स। नेक्स्ट, रैबिट्स. रैबिट्स क्या करते हैं? रैबिट्स बरो बनाते हैं। गंगा. गंगा कैसी रिवर है? गंगा इज अ होल। देन द मून. मून कब चमकता है? एट नाइट। नाउ सी एक्सरसाइज, राइट वेदर द सेंटेंसेस आर assertive, imperative, exclamatory और interrogative. आपको सेंटेंसेस को देखकर ये बताना है कि वो assertive है, imperative है,
एक्सक्लेमेटरी हैं या इंटेरोगेटिव हैं। एजर्टिव के लिए ए लिखेंगे, इंपेरेटिव के लिए आई, एक्सक्लेमेटरी के लिए ई और इंटेरोगेटिव के लिए आई एन। फर्स्ट सेंटेंस देखिए, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन। यहाँ पर तो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है, तो ये कौन सा सेंटेंस हुआ, कौन सा काइंड ऑफ सेंटेंस हुआ, एक्सक्लेमेटरी। तो एक्सक्लेमेटरी के लिए हम ई लिख देंगे। नेक्स्ट, वी हैव सीन द श्री राम टेम्पल। ये तो एक सिंपल सा सेंटेंस है, तो ये एजर्टिव हुआ, तो यहां पर हम ए लिखेंगे। नेक्स्ट, दिस इज द बेस्ट प्लेस टू प्ले। ये भी एक सिंपल सेंटेंस है, ए। यू, यहां पर एक्सक्लेमेशन साइन है, तो ये होगा एक्सक्लेमेटरी। नेक्स्ट, द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू द स्कूल। सिंपल सेंटेंस है, तो एजर्टिव। इसी तरह से इसके बाकी के पार्ट्स आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ डी एक्सरसाइज, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस करेक्टली। आपको कुछ सेंसेस गिवन है, आपको उन्हें करेक्टली लिखना है, मतलब जो भी आपको उसमें मिस्टेक्स लग रही है उन्हें करेक्ट करके आप लिखेंगे। हु इज एट द डोर। अब यहाँ पर हम इसको दोबारा से लिखते हैं। पहले तो फर्स्ट लेटर सेंटेंस का कैपिटल होता है, तो हु इज एट द डोर। और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। सेकेंड, इज, तो यहां पर लास्ट में आ जाएगा साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। देन थर्ड, व्हेन विल यू कम बैक। ये भी एक क्वेश्चन है, पहले तो फर्स्ट लेटर कैपिटल और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। व्हेन विल यू कम बैक। नेक्स्ट, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये एक सिंपल सी स्टेटमेंट है, तो इसके लास्ट में हम फुल स्टॉप लगाएंगे। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। नाउ नेक्स्ट, डज अ लायन हैव फीट। यहां पर हम क्वेश्चन कर रहे हैं, तो पहले तो डज का डी कैपिटल होगा, डज अ लायन हैव फीट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा। इसी तरह से इसके बाकी के पार्ट्स आप खुद ट्राई करेंगे। हमारा चैप्टर नंबर 1 यहाँ फिनिश हो गया है। होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।